तो उत्तर प्रदेश में रेत माफिया से लोहा लेने वाली तेज तर्रार महिला अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल का सस्पेंशन वापस नहीं होगा। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को यह साफ कर दिया। इस बीच सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। निलंबन के 10 दिन बाद दुर्गा की जगह जेवर के एसडीएम बच्चू सिंह को ग्रेटर नोएडा सदर का जिम्मा सौंपा गया है। दुर्गा शक्ति दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच रही है। मीडिया में बढ़ते हो हल्ले और अफसरशाही में बढ़ते असंतोष के बीच खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी इस आईएएस के निलंबन के मुद्दे पर दखल दिया। There are rules laid down and the rules will be followed, and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. लेकिन आईएएस दुर्गा के निलंबन को अपनी नाक की लड़ाई बना चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव टस से मस होने को तैयार नहीं। वो खुद बन गए मास्टर साहब और जैसे दुर्गा को बना डाला छात्र और लगे बांचने सजा का ज्ञान। जैसे बारंबार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हों कि गलती दुर्गा ने की तो सजा भी उसे ही मिलेगी। साफ है सीएम साहब ना तो दुर्गा को क्लीन चिट देने वाली डीएम की रिपोर्ट, ना ही उसके निलंबन पर सवाल उठाने वाली खबरों को तवज्जो देने को तैयार है। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, मैं कह सकता हूँ, जो अपने टीचरों से पिटे होंगे, अपने माँ बाप से पिटे होंगे, जो गलती की होगी। इसी तरह सरकार चलती है। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको सजा मिलती। जाहिर है एक आईएएस अफसर के निलंबन के बाद उठा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बयानों के तीखे तीर तरकश से छूट पड़े हैं। विपक्ष के पास मौका भी है और दस्तूर भी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में ये गवर्नमेंट फेल हो गई है और जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए तो ये इस महिला की आड़ में ये घिनौनी राजनीति की जा रही है। और कुछ ही देर बाद जवाबी बयान भी आ गया। खुद अखिलेश ने मायावती के दौर पर तीखा कटाक्ष किया। जाने क्या क्या पुरानी सरकार ने किया था। जो मुख्यमंत्री कार्यालय में कल बहुत सारे साथी अंदर तक घूम रहे थे, वहाँ आईएएस लोग भी जूता उतार के जाते थे। जाहिर है एक आईएएस अफसर पर हुई कार्रवाई के बहाने पुरानी राजनीतिक कटुता दोबारा जिंदा होती जा रही है। ये विशुद्ध राजनीति है, लेकिन नेतागण शायद भूल गए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे ज्यादा नुकसान उन युवा ईमानदार अफसरों के मनोबल पर पड़ सकता है जो नए नए जोश, जज्बे और कर्तव्य की भावना के साथ आईएएस एकेडमी से निकलते हैं। अगर रेत माफिया से टकराने का दुस्साहस दिखाने वाली दुर्गा शक्ति को लेकर चल रही खींचतान और निलंबन का अपमान उनके दिलो दिमाग में घर कर गया तो ईमान की परवाह कोई नहीं करेगा। सोनिया की चिट्ठी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टूटी हुई चुप्पी भी आईएएस दुर्गा नागपाल को इंसाफ नहीं दिला पाई। सोमवार को यूपी सरकार ने अपने कड़े तेवर दिखाकर यह साफ कर दिया कि जिस अफसर के साथ पूरा देश खड़ा है उसे वो बख्शने को भी तैयार नहीं। यूपी सरकार के इस तेवर से एक बात तो साफ हो गई है कि दुर्गा नागपाल को फिलहाल यूपी में कोई राहत नहीं मिलने वाली। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर कौन रहा होगा कि आखिर एक आईएएस अफसर को हाशिए पर डालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्यों आमादा है। अफसर का सस्पेंशन वापस नहीं होगा। वहीं केंद्र ने भी साफ कर दिया कि नियमों से उसके हाथ बंधे हैं। दुर्गा की अपील के बिना वो खुद दखल नहीं दे सकती। और इन सब के बीच आई समाजवादी पार्टी की एक चेतावनी। पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने केंद्र को धमकी दी कि अगर उसने दखल दिया तो उत्तर प्रदेश केंद्र के अफसरों के बिना भी प्रशासन चला सकता है। दुर्गा शक्ति पर केंद्र और यूपी में ठनी आखिर दुर्गा को इस संकट से कौन उबारेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया है कि सरकार नियमों के मुताबिक ही कदम उठाएगी। केंद्र सरकार यूपी को 3 चिट्ठियां भेजकर दुर्गा शक्ति के निलंबन पर रिपोर्ट तलब कर चुकी है, लेकिन जब तक खुद दुर्गा अपने निलंबन के खिलाफ शिकायत नहीं करती, केंद्र के हाथ बंधे हुए हैं। Unless until the officer concerned files an appeal, and according to the rules, if he files an appeal, then we can consider. अखिलेश सरकार ने निलंबित एसडीएम दुर्गा नागपाल के खिलाफ चार्जशीट भेजने के साथ केंद्र को विशेष नोट भेजकर उसकी हद दिखाने की कोशिश तक की। यूपी सरकार ने केंद्र को लिखा है कि कानून के मुताबिक अगर कोई आईएएस अफसर राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ शिकायत करता है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 1 हफ्ते के अंदर उसको जवाब दे।
लेकिन इस मामले में दुर्गा शक्ति ने राज्य सरकार से ऐसी कोई अपील नहीं की है। अगर उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसी कोई अपील की है तो केंद्र को इसकी जानकारी राज्य को देनी चाहिए। जाहिर है अब तक दुर्गा खुद खामोश हैं। अपने साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ जब तक वो शिकायत नहीं करती, कानून यूपी सरकार के साथ है। ऑल इंडिया सर्विस रूल के नियम 16(1) के मुताबिक अगर कोई अफसर अपने निलंबन को रद्द कराने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करता है तो तथ्यों के मद्देनजर केंद्र केस में दखल दे सकता है। समझा जाता है कि केंद्र जानना चाहता है कि दुर्गा शक्ति के निलंबन की वजह क्या है, उन्हें किन हालात में निलंबित किया गया और क्या दुर्गा के निलंबन में आईएएस अफसर को निलंबित करने की प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया या नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए सियासत गरमा दी। रामगोपाल यादव ने केंद्र को चुनौती दी कि अगर केंद्र को ज्यादा दबाव बनाना है तो वो अपने सारे आईएएस और आईपीएस अफसरों को वापस बुला ले। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम अपने राज्य के पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों से ही काम चला लेंगे, ये सब दिल्ली वापस आ जाएं। सर, आप ये कह रहे हैं कि जितने भी आईएएस हैं वो उनको सेंटर बुला ले? केंद्र सरकार चाहे तो वापस बुला ले। जाहिर है अखिलेश सरकार ने दुर्गा शक्ति के मामले को नाक का सवाल बना लिया है। उसे किसी भी हालत में केंद्र का दखल मंजूर नहीं और इसलिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद कहा कि इस मसले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। कोई फैसला ले लिया हम लोगों ने, उसके पीछे पूरा का पूरा मीडिया, पूरे के पूरे तमाम दल लग गए। देश में जाने कितने कभी एसडीएम सस्पेंड हुए होंगे। जाहिर है ऐसे में इस केस में इंतजार अब सिर्फ दुर्गा शक्ति आईएएस की लिखित शिकायत का होगा। लेकिन क्या दुर्गा ऐसा करेंगी? दो हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान घास को उठाना पड़ता है। केंद्र और यूपी सरकारों की तनातनी में कहीं ऐसा ही दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ न हो जाए। वैसे भी नियम कायदे जो भी हों, इतिहास गवाह है कि सरकारों के लिए सिरदर्द बने नौकरशाहों के दिन खराब ही बीतते हैं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7।